दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन्स एंड हालो अरेन्स। पहले डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन्स। मैं ऑलरेडी इसका पहले वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तुम जाके पहले उसको देख लो। देन प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन्स एंड हालो अरेन्स पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन नंबर 1 में था प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। देन प्रिपरेशन नंबर 2 आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अंडर में आता है अल्केन एंड अल्किन। तो पहले देखेंगे अल्केन। तो ए में फ्रॉम अल्केन। ओके, अल्केन मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो कैसे हो रहा है क्या। CH3 CH2 CH2 CH3 ये हो गया तुम्हारा N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन चाहिए। ओके, इसको तुम दे दो Cl2 दे दो। तुम हीट दे सकती हो, लाइट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी देना है दे दो। तो आंसर क्या होगा ना, आंसर हो जाएगा CH3 CH2 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 Cl प्लस CH3 CH2 CH3, मतलब 1 क्लोरो ब्यूटेन एंड 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, तो मैं तो मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूँ, 11th में इसका मैकेनिज्म था। ये फ्री रेडिकल अंडर में जा रहा है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल इज टर्शियरी फ्री रेडिकल ग्रेटर देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल ग्रेटर देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो देखेंगे, ये देखो मैकेनिज्म करोगे तो इसका ऊपर डॉट आना चाहिए। तो ये क्लोरीन जिस कार्बन को लगा है, इसको 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये प्राइमरी फ्री रेडिकल। एंड क्लोरीन जिस कार्बन को लगा है उसको 1 हाइड्रोजन, मतलब ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म के थ्रू में जा रहा है। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल। तो ये हो गया तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ये तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये तो था एक इक्वेशन। तुम स्टूडेंट्स लोग मुझे बोलो कि सर ये तो तुम ब्यूटेन का कर लिया, तो एग्जाम में और कोई क्वेश्चन आएगा, हम कैसे आंसर लिखेंगे, कहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे, कहाँ पे ब्रोमीन लगाएंगे, कैसे जानेंगे? नहीं, इसके लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। ट्रिक क्या है ना, इसके लिए ट्रिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तुम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम यही बोलना कि सर इसका टेक्निक क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है देखेंगे, एक क्वेश्चन में देख लेंगे। इसमें कितना टाइप का हाइड्रोजन है। ये दोनों CH3 ए वेराइटी लिख लिया, ये दोनों CH2 बी वेराइटी। तो इसमें 2 टाइप का हाइड्रोजन होता है, एक CH3 वाला, दूसरी CH2 वाला। तो तुमको क्या करना है ना, ए टाइप का कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा लो, बी टाइप का कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा लो। आंसर हो गया। तो और एक क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, और एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, CH3 CH CH3 CH2 CH3, मतलब ये हो गया तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो इसको HNO हीट भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्लोरीन लगाना है। तो कितना प्रोडक्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द क्लोरीनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड व्हिच इज द मेजर प्रोडक्ट। इससे कितना प्रोडक्ट हो सकता है एंड मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन में आएगा। तो वेरी इजी। ट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। पहले हमको निकालना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही स्टूडेंट्स में मैं देखा हूं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकल पाते। कैसे देखो ना, वो CH एक वेराइटी हो गया A, CH2 एक वेराइटी हो गया B, ये CH3 तो स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं ना, ये तीनों को एक वेराइटी बोल देते हैं। मतलब जो तीनों CH3 है, 3 CH3 ग्रुप्स आर 1 टाइप। ओके, बट इट्स नॉट, ये 1 टाइप का नहीं होते। कैसे ना, देखो ये CH3 को CH2 लगा है, ये दोनों CH3 को CH लगा है, तो ये 3 CH3 आर नॉट वन टाइप, ये 1 टाइप का नहीं है।
तो कितना टाइप का होता है ना, ये CH3 को लगा है CH, एस CH3 को लगा है CH, तो ये दोनों हो गया एक टाइप, ये CH3 को लगा है CH2, तो ये हो गया अनदर टाइप D। मतलब इन 2 मिथाइल ब्यूटेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, एक CH वेराइटी, एक CH2 वेराइटी, एंड थर्ड टाइप जो होता है CH3 वेराइटी। CH3 का 2 वेराइटी होता है, एक CH3 वेराइटी CH को लगा है, एक CH3 का वेराइटी CH2 को लगा है, तो ये तीनों 2 टाइप का होता है, C एंड D। तो आंसर क्या होगा ना, आंसर वेरी सिंपल, आंसर क्या होगा, तो सबसे एक एक हाइड्रोजन हटा के आंसर लिख लो। तो पहले मैं D से हटा रहा हूं, इस सब उतार लो, CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl एक हो गया। सेकेंड वन करके ना B से हटा लो, B से CH3 CH CH3 CH Cl CH3। अभी A से हटा लो, A से CH3 C Cl CH3 CH2 CH3 और लास्ट प्लस C, कोई भी एक C से इससे हटाओ और यहाँ से हटाओ, कोई भी एक हटा लो। तो मैं A से हटा लेता हूँ, तो CH3 CH CH2Cl CH2 CH3। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फाउंड व्हेन क्लोरीनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन्स आर टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। तो ये जो 4 प्रोडक्ट मिले हैं, इससे स्टेबल कौन सा है ना, स्टेबल मैं ऑलरेडी तुमको बोल चुका हूँ, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो देखो कहाँ से, तो देखो क्लोरीन जिस कार्बन का लगा है इससे 2 हाइड्रोजन लगा है, मतलब ये प्राइमरी। क्लोरीन जिस कार्बन को लगा है इसके 1 हाइड्रोजन, मतलब सेकेंडरी। क्लोरीन जिस कार्बन को लगा है इसको 9 हाइड्रोजन, मतलब ये हो गया तुम्हारा टर्शियरी। क्लोरीन जिस कार्बन को लगा है ये प्राइमरी। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ना, ये, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो एक जो भी दुनिया में जो भी क्वेश्चन आ रहा है क्लोरीनेशन में, सब्स्टिट्यूशन में, तुम एक ही काम करो, क्या, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, देन आंसर ओवर। और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करेंगे। टू डाइमिथाइल प्रोपेन। देखो कैसे हो रहा है, 4 CH3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड CH3 को C, CH3 को C, CH3 को C, CH3 को C लगा है, मतलब ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर 1 टाइप। तो आंसर क्या होगा, Cl2 लाइट दे दिया, तो कोई भी एक CH3 से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन बैठा लो, मैं यहीं से कर लेता हूँ। तो CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl हो गया आंसर, हो गया आंसर तुम्हारा, एक ही आंसर बनेगा। ओके, तो ये था तुम्हारा प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन का अंडर में आ रहा है अल्किन का, खत्म हो गया, तो मैं B लिख रहा हूं फ्रॉम अल्किन, B लिख रहा हूं फ्रॉम अल्किन। ओके, मैं कैसे कर रहा हूं, देखो जनरली ई अल्किन में, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। अल्किन 2 टाइप का होता है, अल्किन इज 2 टाइप्स, सिमेट्रिकल अल्किन एंड अनसिमेट्रिकल अल्किन। एक एग्जांपल लेंगे, मैं ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा हो गया सिमेट्रिकल अल्किन। तुम बोलोगे सिमेट्रिकल अल्किन कैसे हो रहा है ना, तुम यहीं से एक लाइन पास कर लो, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम चीज रह रहा है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल अल्किन। अनसिमेट्रिकल अल्किन क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो कोई एक्सिस पास कर लो, तो इस साइड में एंड इस साइड में, लेफ्ट एंड साइड में सेम चीज नहीं रह रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्किन। ओके, इसमें क्या रिएजेंट हमको ऐड करना है ना, हमको HX ऐड करना है। तुम HX को ब्रेक करोगे तो H प्लस X माइनस, एंड ये जो सिमेट्रिकल अल्किन है, ये बॉन्ड इस कार्बन को शिफ्ट करेगा तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। तुम इस बॉन्ड को यहीं पे शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। कोई भी कहाँ पे भी शिफ्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा अभी। ओके, तो एक एक करेंगे। फ्रॉम अल्किन में पहले देखेंगे, फ्रॉम आई में दे रहा हूँ
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, आंसर हो जाएगा CH3 CH2Br। ऐसे वह बहुत सिंपल है। तो क्या कर रहा है मैं, ये क्या हो रहा है, इस बॉन्ड को यहीं पे शिफ्ट कर लूँगा तो आंसर हो जाएगा इसका ऊपर प्लस इसका ऊपर माइनस। इस बॉन्ड को मैं यहीं पर शिफ्ट कर लूँगा तो ये बन जाएगा ये माइनस ये प्लस। तुम कहाँ पे भी शिफ्ट करो सिमेट्रिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये जब माइनस हो गया तो माइनस को प्लस लग जाएगा, मतलब ये हो गया CH3, एंड प्लस को ये माइनस लग जाएगा, मतलब ये हो गया Br। तो आंसर हो गया CH3 CH2Br। कोई प्रॉब्लम नहीं, तू यहीं पे भी लगा सकती हो, तू यहीं पे लगा लो, माइनस में प्लस लग गया CH3, यहीं पे लग गया ब्रोमीन। ओके, 1 ब्रोमो इथेन 1 ब्रोमो इथेन। तो इफ सिमेट्रिकल अल्कीन इज गिवन एंड वी हैव टू ऐड HX, HX मतलब HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HI हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्रिक क्या है, आंख बंद करके डबल बॉन्ड को हटा लो, तुम्हारा हिसाब से जो भी कार्बन को H दे दो और एक कार्बन को X दे दो। और एक बार बोल रहा हूं, इफ सिमेट्रिकल अल्कीन इज गिवन एंड वी हैव टू ऐड HX, देन तुम डबल बॉन्ड को हटा लो एंड जिस दो कार्बन का अंडर डबल बॉन्ड है, जिस दो कार्बन का अंडर डबल बॉन्ड है, कोई भी एक कार्बन में हाइड्रोजन दे दो और कोई भी एक कार्बन में X दे दो, आंसर करेक्ट है, आंसर भूल नहीं होगा। तो ये गया सिमेट्रिकल अल्कीन का अंडर में। अभी देखेंगे ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन का अंडर में। ओके, तो मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, डबल आई में लिख रहा हूँ ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो ये तो प्लस ये तो माइनस, तो ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, और ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है डबल बॉन्ड हटाने के बाद। ओके, तो आंसर क्या बनेगा, तुम इसको प्लस सोचोगे तो Br माइनस यहीं पे लगेगा, तो आंसर हो जाएगा CH3 CH Br CH3। तुम इसको माइनस समझोगे, इसको प्लस समझोगे। ओके, मैं मैकेनिज्म करूंगा, अभी वेट करो। तो यहाँ पे लग जाएगा क्या H, यहीं पे लग जाएगा Br। तो दो आंसर आ रहा है CH3 CH2 CH2Br, दो आंसर आ रहा है। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर स्टेबल है, कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैकेनिज्म करेंगे। ओके, तो मैं मैकेनिज्म कर रहा हूँ, मैकेनिज्म के थ्रू से पूरा क्लियर हो जाएंगे कैसे हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोपीन, तुम इसको दे दो HI, रिलेटेड HI में ऐड कर लिया, ये डबल बॉन्ड H को अटैक कर गया तो I माइनस निकल गया। ओके, ये तुम समझ नहीं पा रहे हो तो ऐसे बता देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं ये डबल बॉन्ड को यहीं पे ले जाऊंगा तो क्या आंसर क्या बन जाएगा ना, आंसर बन जाएगा CH3 CH का ऊपर प्लस CH2 का ऊपर माइनस, एंड दिस माइनस H को अटैक कर रहा है, ब्रोमीन जा रहा है। ओके, एक्चुअली दिस हैपेंस, बट हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे, बट एक्चुअली दिस हैपेंस, क्लियर। बट ऐसे नहीं लिखेंगे, ये एक्चुअली करेक्ट है, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, बट हो रहा है ऐसा। तो डबल बॉन्ड अटैक कर लिया H को, I चला गया, तो दो ही प्रोडक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड CH2 का ऊपर शिफ्ट करेगा तो आंसर होगा CH3 CH प्लस, डबल बॉन्ड यहीं पे चला जाएगा तो CH प्लस CH2 माइनस, CH2 माइनस का किसको ला रहा है H को, तो यहीं पे हो गया CH3। ओके ओके, डबल बॉन्ड CH का ऊपर शिफ्ट कर रहा है तो ये हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में H लगेगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस। दो टाइप का चीज हो रहा है। और एक बार बोल रहा हूं, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसका ऊपर शिफ्ट करेगा तो CH बन जाएगा प्लस, CH2 बन जाएगा माइनस, CH2 H को लाके CH3 हो गया, प्लस को प्लस रहता है। एंड डबल बॉन्ड में यहीं पे शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस, मतलब यहीं पे H लगेगा तो CH2 ये बन जाएगा प्लस। तो दो होता है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ओके, तो अभी क्या करेंगे ना, अभी I माइनस देंगे, I माइनस तो I माइनस प्लस में लग जाएगा,
CH3 CHI CH3, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2I। ओके, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ना, ये वाला होता है मेजर प्रोडक्ट, ये वाला होता है माइनर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म हमको नहीं चाहिए, मैकेनिज्म नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं चाहिए, बट मैं तुमको बोलता हूँ क्यों स्टेबल है। तो ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है ना, क्यों ना, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये बन रहा है प्राइमरी कार्बोकैटायन। कार्बन का ऊपर प्लस चार्ज मतलब कार्बोकैटायन, लास्ट क्लास में ऑलरेडी बोल चुका हूं। ओके, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। और एक चीज भी है, यहीं पे 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, जितना अल्फा हाइड्रोजन कितना ना, ये हो गया, ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहीं पे 3 हाइपर 2 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 2 + 1 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबलाइजेशन। 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर स्टेबलाइजेशन। तो छोड़ दो, ये कार्बोकैटायन की बेसिस में स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा स्टेबल है। इसको कौन बताया था, मार्कोनिकव्स ने बताया था। तो मार्कोनिकव्स ने क्या बताया, when hydrogen halide added to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent goes to that carbon atom to which less number of hydrogen attached। मैं बहुत सारे स्कूल में कि ये दिखाऊं कि पहले क्या करते हैं ना टीचर लोग ना, पहले मार्कोनिकव्स का रूल बता देते हैं। ओके ना, क्या रूल, मार्कोनिकव्स का रूल क्या है ना, तुम हाइड्रोजन हालाइड ऐड करोगे, ये जो नेगेटिव पार्ट रह गया, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, I- वाला पार्ट बा X- तुमको बोल सकते हो। तो X- पार्ट कहां पर जाएगा ना, जिस कार्बन का अंदर डबल बॉन्ड है उसमें जिस कार्बन का पास लेस हाइड्रोजन होगा उसका पास जाएगा। क्यों जाएगा, नो नो नो, ऐसे नहीं थे। पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे देन डेफिनेशन बनाएंगे। जो मार्कोनिकव्स से पहले बोल के देन एक्सपेरिमेंट किया, नहीं नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट देन डेफिनेशन। तो पहले हमें एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसको स्टेबल बना लिया, अभी इसका रूल बनाएंगे। रूल मार्कोनिकव्स ने क्या बोला है, when an unsymmetrical alkene added to an unsymmetrical reagent मतलब हाइड्रोजन हालाइड, the negative part of the reagent मतलब I- goes to that carbon atom to which less number of hydrogen attached। ओके, आंसर तो हो गया ना। तो इसको लगेगा I, इसको लगेगा H, देखो हो गया, सिंपल। ओके, तो ट्रिक क्या है, मैकेनिज्म तो नहीं करेंगे एग्जाम में, तो ट्रिक क्या है, जिस 2 कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हटा लो। मैं जैसे बोला था सिमेट्रिकल चीज में, जिस 2 कार्बन का अंदर डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हटा लो, एंड उस 2 कार्बन का बीच जिसका पास लेस हाइड्रोजन है उसको तुम हालाइड दे दो, अदर कार्बन को एच दे दो, और बाकी जो दे दिया है उसको तुम उतार लो खाता में। मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, तुम देखो मैं कैसे कर रहा हूं एग्जाम्पल। मार्कोनिकव्स का नहीं, और एक चीज बोल देता हूं देन मार्कोन एग्जाम्पल करेंगे। इस रिएक्शन में और एक बार लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं दे दिया HBr। ओके, तो आंसर यहीं पे बनना है CH3 CH Br CH3। ओके, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, इसको तुम HI दे दो, सॉरी HBr दे दो, पेरोक्साइड दे दो H2O2। ओके, मैं पेरोक्साइड दे दिया तो आंसर उल्टा हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Br उल्टा हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकव्स रूल, खारस इफेक्ट। ओके, एंटी मार्कोनिकव्स रूल। ओके, और पेरोक्साइड इफेक्ट और खारस इफेक्ट, इसका मैकेनिज्म मैं नहीं बना रहा हूं, ये 11th में है, जरूरी नहीं है। तुमको ओनली इसको याद रखना है, एंटी मार्कोनिकव्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr ओनली। ओके, ये इसका एंथैल्पी हिसाब से किया है, तो तुम ओनली याद रखो HBr में भी ओनली एंटी मार्कोनिकव्स हो सकता है, एंड मार्कोनिकव्स में HBr HCl HI तीनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुमको और एक बार बता देता हूं, देखो ये हो गया तुम्हारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसमें तुम ऐड कर लिया HBr, कोई पेरोक्साइड यहीं पे नहीं है, तो क्या करोगे सर, मैं क्या करूंगा ना, डबल बॉन्ड को हटा लूंगा, जिस 2 कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है
उसका अंदर जिसका पास लेस हाइड्रोजन है उसको ब्रोमीन लगाऊंगा और दूसरी वाला पार्ट को हाइड्रोजन लगा, तो आंसर हो गया। ओके, एंड पेरोक्साइड दे दिया तो क्या करोगे ना, इसका उल्टा आंसर करोगे, डबल बॉन्ड को हटा लोगे, जिस कार्बन का पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसको हाइलाइट दोगे, तो ये बन गया एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं, मैं एक दो एग्जांपल कर रहा हूं। देखो ये दे दिया, यहीं पे कोई पेरोक्साइड नहीं, मतलब ये मार्कोनिकॉप्स रूल। सर हमारा ट्रिक क्या है ना, पहले जो लिखा है इसको लिखो, डबल बॉन्ड को हटा लो, ओके, डबल बॉन्ड को हटा लिया। कौन सा कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है ना, सर इस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है, बट केयरफुल, जो दो कार्बन का बीच डबल बॉन्ड होगा वही कार्बन को तुम देखोगे, इस अदर वाला कार्बन को नहीं दिखोगे। तो इस दोनों कार्बन का बीच कौन सा कार्बन का पास लेस हाइड्रोजन है ना, सर इसका पास लेस हाइड्रोजन। ना कैसे ना, इसका पास देखो कितना बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गया, मतलब 0 हाइड्रोजन। इसके पास कितना है ना, 1 2 3, एक तो एक 1 हाइड्रोजन तो लिखा है होगा, तो इसका पास 0 हाइड्रोजन, मतलब यहीं पे लगेगा ब्रोमीन, इसका पास 1 हाइड्रोजन तो यहीं पे लगेगा H, आंसर हो गया। ओके, इसको एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में अप्लाई करता, यहाँ पे पेरोक्साइड होगा तो आंसर बन जाता किसका पास, यहीं पे लग जाएगा ब्रोमीन, यहीं पे लग जाएगा H। ओके, समझ में आ गया। तो HBr तुम ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड को हटा लोगे, जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है यहीं पे 0 हाइड्रोजन, यहीं पे 1 हाइड्रोजन, तो यहीं पे लगाओगे ब्रोमीन, यहीं पे लगाओगे H, खत्म। ये था डबल आई में। ओके, फ्रॉम अल्किन। अल्किन का अंदर में दो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल का बात बोल लिया, और एक चीज़ भी है, और एक चीज़ क्या है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको तुम दे दोगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, सिंपली कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को हटा लो ना, डबल बॉन्ड को सारा हटा लिया, इसको एक ब्रोमीन दे दो, इसको एक ब्रोमीन दे दो, काम खत्म, काम खत्म। ओके, तो ये था अल्किन का बीच में। ओके, तो मैं थोड़ा सा और एक बार लिख लेता हूं। तो बी में आ रहा है फ्रॉम अल्किन। अल्किन का अंदर क्या क्या आ रहा है, सिमेट्रिकल अल्किन आ रहा है, सिमेट्रिकल अल्किन विथ HX, और क्या आ रहा है, ऑन सिमेट्रिकल अल्किन विथ HX, और क्या आ रहा है ना, अल्किन विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, सिमेट्रिकल में क्या करोगे, सिमेट्रिकल में कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को हटा लोगे, एक जिस दो कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है इसको एक हाइड्रोजन और एक को हाइलाइट दे दो, जो जिसको जो देना है दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर ठीक होगा। ऑन सिमेट्रिकल अंदर का दो चीज है, एक हो गया मार्कोनिकॉप्स रूल, एक हो गया एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल मतलब यहीं पे पेरोक्साइड देगा तुमको, पेरोक्साइड। ओके, ऑन सिमेट्रिकल अल्किन मतलब तुमको हाइलाइट दे दिया, हाइड्रोजन हाइलाइट दे दिया, तो क्या करोगे ना, डबल बॉन्ड को हटा लो, जिस दो कार्बन का बीच डबल बॉन्ड था उस दो कार्बन से जिसका पास लेस हाइड्रोजन है उसको दे दो हाइलाइट, अदर पार्ट को दे दो H, खत्म। एंटी मार्कोनिकॉप्स हो गया, तो क्या करोगे ना, जिस दो कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है उसमें जिसका पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको दे दो हाइलाइट, लेस वाला पार्ट को दे दो X, नहीं वो हाइड्रोजन, तो हो गया। एंड Br2 मतलब डबल बॉन्ड को हटा लो, एक दोनों को दो ब्रोमीन दे दो, और कुछ नहीं, खत्म, कोई याद रखना भी जरूरत नहीं है। ये गया फ्रॉम अल्किन। अल्किन का बाद आ रहा है ये प्रिपरेशन नंबर 2 सर खत्म हो गया। प्रिपरेशन नंबर 3 हालोजन एक्सचेंज। हालोजन एक्सचेंज
क्या हैलोजन एक्सचेंज है? दो ही रिएक्शन है इसमें। एक हो गया फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन आई में हो ना हाइड्रोजन RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। आंसर हो जाएगा RI प्लस NX। ओके, यहाँ पे X इज इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन। और एक आ गया श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करेंगे ना, RBr ले गए प्लस AgF, तुम AgF की जगह में Ag2F लिख सकते हो, CO2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। RF प्लस AgBr, ये दोनों प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ओके, तो मैं दो रिएक्शन लिखा हूं, फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है। तुम अल्काइल हैलाइड ले जाओ, मैं अल्काइल हैलाइड ले गया, X इज इक्वल टू ब्रोमीन क्लोरीन और Na डाल दो, तो X Na को लग जाएगा, I R को लग जाएगा, थोड़ा सा एक्सचेंज मार लो और कुछ नहीं, तो आंसर बन गया। ड्राई एस्टन प्रेजेंस में ले जाओ। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो रहा है, सेम बात हो रहा है, बट यहाँ पे AgF ले रहा है। ओके, वही बात है, F दे दो R को, ब्रोमीन दे दो Ag को, प्रेसिपिटेशन बन गया। एग्जाम में क्या होता है ना, AgF का जगह में ये दे देता है Hg2F2, सेम आंसर, COF2 सेम आंसर, SbF3 सेम आंसर। तो इस AgF हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है, COF2 हो सकता है, SbF3 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होता है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन एग्जाम में दिया है, ये क्या करेंगे ना, AgF डाल देंगे। श्वार्ट्ज रिएक्शन दिया है तो NaI डाल देंगे, तो कंफ्यूजन रहता है। मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। ओके, यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है ना, फ्लोरीन चेंज कर रहा है किसको, ब्रोमीन को। यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोरीन भी हो सकता है। ओके, ये RCl भी हो सकता है, RI भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्लोरीन रिप्लेस कर रहा है ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन को, तो स्मॉल रिप्लेस लार्ज, फ्लोरीन सबसे स्मॉल है तो स्मॉल रिप्लेस लार्ज। अच्छा, श्वार्ट्ज रिएक्शन मतलब आप स्टार्ट हो रहा है S से, तुम इतना ही याद रखोगे। श्वार्ट्ज रिएक्शन में ट्रिक क्या है ना, श्वार्ट्ज S से स्टार्ट हो रहा है, S मतलब स्मॉल रिप्लेस लार्ज। स्मॉल कौन सा है ना, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन लार्ज को रिप्लेस करेगा, मतलब ये RX का जगह में क्या करोगे, RBr RCl RI जो भी रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड AgF का जगह में, सॉरी ये तो AgF रहेगा, स्मॉल रिप्लेस लार्ज हो। एंड फिंकलस्टीन क्या होगा ना, लार्ज रिप्लेस स्मॉल। हाँ वही देखो, I रिप्लेस कर रहा है किसको, क्लोरीन ब्रोमीन को, लार्ज रिप्लेस स्मॉल। ओके, तो ये था फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज की रिएक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा NCERT क्वेश्चन करेंगे, तो NCERT एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 10.4 देखो, HBr ऐड कर रहा है, मतलब अनसिमेट्रिकल है, मतलब ये मार्कोनी कप स्टूल है। ट्रिक में करेंगे, इतना क्या सारा कॉम्प्लेक्स दे दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं तुमको ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूं। ट्रिक क्या है, जिस दो कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है उसको तुम देखो, तो ठीक है सर, ये वाला कार्बन हो गया एक, ये वाला कार्बन हो गया एक, उससे डबल बॉन्ड हटा लो सर, डबल बॉन्ड हटा लिया। किस कार्बन का पास लेस हाइड्रोजन है सर, काउंट करूंगा, इस कार्बन का पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको एक हाइड्रोजन है, उसको दे दो ब्रोमीन, दे दिया, दूसरे वाला दे दो H, हो गया आंसर, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिस दो कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है उसको M करो, M कर लिया, डबल बॉन्ड हटा लो सर, हटा लिया। कौन सा पास लेस हाइड्रोजन ना सर, लेस हाइड्रोजन यहीं पे है, तो Cl दे दो, इसको H दे दो, हो गया आंसर। पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी कप्स रूल, जिस दो कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है सर, ये दोनों का बीच डबल बॉन्ड है, मोर हाइड्रोजन किसके पास ना सर, इसके पास, डबल बॉन्ड को हटा लो, यहीं पे दे दो ब्रोमीन एंड यहीं पे दे दो H, हो गया आंसर। ओके, स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं ना, जिसका पास लेस हाइड्रोजन उसको काउंट कर लेते हैं, बट डबल बॉन्ड को हटाना भूल जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड हटाओगे एंड देन तुम हैलाइड एंड हाइड्रोजन को चूज करोगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 10.5। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल, इसको तुम R सोच लो, ROH प्लस SOCl2, RCl मतलब साइक्लोहेक्सेन में तुम क्या करोगे ना, ओनली OH का जगह में क्लोरीन रख लो, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, Br2 हीट और UV, तुम UV लाइट और हीट और
एच न्यू दिख लिया, इसका मतलब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जो बोला था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, वो ओनली अल्केन केस में होता है, तो ये बेंजीन पार्ट में नहीं होगा। ओके, इट आर ओनली एप्लीकेबल फॉर अल्केन पार्ट। अल्केन पार्ट कौन सा है? मैं यहीं पे लिख लेता हूं क्वेश्चन। NO2 CH2 CH3, इसको मैं Br2 दूंगा, Br2 हीट और यूवी लाइट। ओके, तो मैं बोल रहा हूं ये जो पार्ट का है, इससे अल्केन पार्ट कौन सा है ना सर? ये वाला है। किस टाइप का हाइड्रोजन है? 2 टाइप का हाइड्रोजन है, ए टाइप का, बी टाइप का। कितना आंसर होगा ना सर? 2 आंसर होगा। एक ए से एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन बैठाएंगे, CH3 से एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाएंगे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ना सर? जो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक H हटाओगे तो यहीं पे लिखोगे ब्रोमीन, एक आंसर। और दूसरी वाला आंसर क्या होगा? CH2 CH2Br, ये एक आंसर होगा इस हाइड्रोजन को। तो ये तुम्हारा सेकेंडरी आ रहा है, ये तुम्हारा प्राइमरी आ रहा है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, तो सेकेंडरी आ रहा है, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा लो, आंसर हो गया। देन कम टू HCl, हीट दिया है। ओके, इसका मतलब यही हो रहा है कि ये प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो ये 2 टाइप का अल्कोहल है, एक बेंजीन को डायरेक्ट लगा है, एक CH2 को लगा है। जो OH बेंजीन को डायरेक्ट लगेगा उसको तुम हटा नहीं पाओगे। क्यों नहीं हटा पाओगे मैं आगे बताऊंगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, मैं आगे बताऊंगा। ओके, तुम इसको हटा नहीं पाओगे, तो एक ही OH बस रह गया है, तो आंसर क्या होगा? सिंपली OH हटा लो, क्लोरीन बैठा लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। OH का जगह में हम क्लोरीन रख लेंगे, तो आंसर हो गया। इस OH को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो बेंजीन को डायरेक्ट लगा है। क्यों मैं आगे बताऊंगा। यहीं पे जो OH था उसको हटा के क्लोरीन लगा लिया, आंसर हो गया। देन IV में क्या हो रहा है? IV में कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम मत डरो। देखो, ये जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देना है दे दो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको उतारना है। ओके, तो क्या करेंगे? वही चीज मैं बोल रहा हूं, जिस 2 कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है उसको मार्क करो ना सर। इस कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है। कौन सी कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है ना सर? काउंट करूंगा, इस कार्बन का चारों तरफ कितना बॉन्ड है ना सर? 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन। यहीं पे कितना ना सर? 1 2 3 4 बॉन्ड, मतलब 0 हाइड्रोजन। तो लेस हाइड्रोजन किसके पास ना सर? इस कार्बन के पास। तो डबल बॉन्ड हटा लो, इसको दे दो I, इसको दे दो H, खत्म। और एक बार बता रहा हूं, देखो, जिस 2 कार्बन का बीच डबल बॉन्ड है उस 2 कार्बन को मार्क करो, हो गया। किसका पास कितना हाइड्रोजन है ना? दिस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड, मतलब 1 हाइड्रोजन। इसका पास 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड में 0 हाइड्रोजन। तो किसका पास कम हाइड्रोजन है ना? इसका पास। तो आंसर क्या होगा ना? सिंपली डबल बॉन्ड को हटा लो, CH3 को उतार लो, यहीं पे I दे दो, यहीं पे H लिखना जरूरत नहीं है। H लिखोगे तो 2 लिखोगे, क्यों ना? एक पहले से था और एक लगा, नहीं लिखो तो नहीं लिखे चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 Br प्लस NaI मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन, हाइड्रोजन एक्सचेंज। कुछ नहीं करना है, I को यहाँ पे ले आओ, तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 Br का जगह में तुम I लगा लो, आंसर हो गया CH3 CH2 I। ओनली Br का जगह में I को हटा लो, तो आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्लस Br2 हीट यूवी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, डबल बॉन्ड ब्रोमीन देख लिया तो सीधा क्या करते हैं ना, डबल बॉन्ड हटा के ब्रोमीन लिख लेते हैं, बट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग ना? यहीं पे ब्रोमीन CCl4 नहीं दिया है, Br2 CCl4 नहीं दिया है। हीट और यूवी लाइट और सनलाइट दे दिया, मतलब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल रहा हूं? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन का अंदर मतलब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का विचार करेंगे तो पहले देखेंगे हमारा रिएक्टेंट में कितना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है ना। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में शिफ्ट नहीं कर सकता। क्यों
ना ये अल्केन पार्ट में रिएक्शन होता है, तो डबल बॉन्ड ये दोनों को छोड़ दो। ये दोनों को छोड़ दोगे तो इसमें ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन सबका पास है। ओके, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, कोई स्टूडेंट्स नहीं जान पाएगा इसलिए लिख लिया, बट तुम हाइड्रोजन नहीं लिखो। तो कितना टाइप का हाइड्रोजन है ना सर, ये दोनों दो वेराइटी, ये दोनों वेराइटी, एक वेराइटी का, ये एक वेराइटी का। ओके, ये जो सी वेराइटी का हाइड्रोजन है वो काम नहीं आएगा, क्यों ना, डबल बॉन्ड में CCl4 नहीं दिया है तो डबल बॉन्ड में रिएक्शन नहीं करेगा। और कितना चांस रहेगा ना, ए टाइप बी टाइप। तो आंसर कितना होगा ना सर, ए टाइप से एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन बैठा लो, बी टाइप से एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन बैठा लो, तो आंसर हो जाएगा ए कार्बन जो भी कार्बन से हटा चलेगा। तो ब्रोमीन ये का आंसर हो गया, और एक आंसर क्या होगा ना सर, ये का आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर। तो ये दोनों में स्टेबल कौन सा है ना सर, ये स्टेबल ना। क्यों स्टेबल, मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज गोइंग थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ब्रोमीन लगने से पहले मैकेनिज्म तो नहीं कर रहा हूं, तुमको बता देता हूं, यहां पर फ्री रेडिकल क्रिएट होता है, यहीं पे फ्री रेडिकल क्रिएट होता है। तो ये कौन सा फ्री रेडिकल, अलाइल फ्री रेडिकल, ये बन गया तुम्हारा अलाइल फ्री रेडिकल। ओके, ये सिंपल तुम्हारा हो गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो अलाइल फ्री रेडिकल इज हाई स्टेबल। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा ना, बेंजाइल ग्रेटर देन अलाइल, ग्रेटर देन टर्शियरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी। तुम अलाइल नहीं जान पाओ तो मैं ब्रोमीन लिख लेता हूं। देखो हमारा ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX अलाइल। जो स्टूडेंट्स नहीं जान, डायरेक्ट मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है, पहले जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तुम क्लासिफिकेशन का वीडियो देख लो। अलाइल कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैं ट्रिक दे दिया हूं। तो ट्रिक क्या है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CX अलाइल, वेरी स्टेबल। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। मैं हालो अल्केन्स का ऑल प्रिपरेशन कर लिया। देन नेक्स्ट क्लास में मैं हालो आरिन का प्रिपरेशन बनाऊंगा एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोलूंगा। ओके, तो और एक बार रिव्यू मार लेता हूं। तो प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन, पहला हो गया फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में 6 रिएक्शंस, पहला वाला वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आ रहा है तो दूसरा प्रिपरेशन क्या है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का अंडर में एक में आ रहा है फ्रॉम अल्केन, दूसरी पार्ट आ रहा है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन का अंदर सिमेट्रिकल एक पार्ट, अनसिमेट्रिकल एक पार्ट, अनसिमेट्रिकल अंदर 2 पार्ट, मार्कोनी एंटी मार्कोनी, लास्ट पार्ट Br2CCl4, 4 पार्ट आ रहा है। सिमेट्रिकल जो कार्बन को ज्यादा देना है दे दो, कोई आंसर भूल नहीं होगा। एंड अनसिमेट्रिकल में तुम HX ऐड करोगे तो 2 चीज आएगा, मार्कोनी एंटी मार्कोनी। पेरोक्साइड दे दिया एंटी मार्कोनी, पेरोक्साइड नहीं दिया है मार्कोनी। मार्कोनी में लेस जो कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन वहां पे लगाओगे हालाइड तो गया। Br2CCl4 क्या करोगे ना, डबल बॉन्ड को हटा लो, 2 कार्बन है 2 ब्रोमीन दे दो। देन आ गया हालोजन एक्सचेंज, फिंगस्टन-श्वार्ट्ज। इतना ही तो रिएक्शन है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं बार बार भी नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोलूँगा मेरा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तुमको अच्छा लगे तो अपने आप करोगे, है ना। मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं दिखाऊँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर ना पहले से रोलते हैं, पहले सब्सक्राइब करो। नहीं मैं भाई, तुमको मेरा वीडियो अच्छा लगे देन तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, तो मिलते हैं और एक दमदार वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हालो आरिन लेके। ओके, तो थैंक यू टू ऑल।